क्या कहना चाह रहे हैं सर यहाँ के ब्राह्मणों को? देखिए, पूरे प्रदेश में फैशन बन गया है कि ब्राह्मणों को गाली दो नेता बन जाएंगे, ब्राह्मणों का उत्पीड़न करो चर्चित हो जाएंगे। तो ऐसे ब्राह्मण द्रोही ताकतों को जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि अगर ऐसे बदतमीज लोगों को उचित इलाज के लिए ये संगठन कार्य कर रहा है। दूसरी चीज, ब्राह्मण हितों पर हो रहे कुठाराघात, उपेक्षा, उत्पीड़न आदि का कारण क्या है और निवारण क्या है, ये समाज के लोगों को और अन्य संगठनों को लेकर के ये गहन चिंतन मनन किया जा रहा है कि हम बेवजह लाली पाप में न पड़ करके हम अपने सम्मान अधिकार की रक्षा और आने वाले पीढ़ी के भविष्य की रक्षा को लेकर के लोकतांत्रिक तरीके से हमारा समाज कार्य करे, संगठित हो। सम्मानित चैनल के माध्यम से देश के विप्र समाज से अनुरोध करता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा विरासत में मिली है उस दिशा में हम कार्य करते हुए सनातन समाज और देश की रक्षा के लिए कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, आप हमारे इंडियन एक्टिव न्यूज चैनल पर आए, लाइव आए हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ ब्राह्मण एकता मंच को जान लीजिए, जो कि संबोधित किए जनपद जौनपुर से, और मैं लाइव दिखा रहा हूँ ग्राउंड जीरो पे मैं रिपोर्टिंग किया हूँ, इस समय जौनपुर से मैं कर रहा हूँ। आप लोग देखते रहे हमारे इंडियन एक्टिव चैनल, बने रहिए आप हमारे चैनल पर। हमें पहचान था भाई देवा, समझे थे ये बैठा हुआ था मैदान में। गुरु जी ये पे बैठिए, ये पे बैठिए। जो जनता जानना चाहती है सर, इसके लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, इसके लिए ब्राह्मणों के हित कल्याण, उसको जो कुठाराघात हो रहा है वो कर रहे हैं, ब्राह्मणों का अवहेलना हो रही है, और इसी के उपलक्ष्य में सब ब्राह्मण इकट्ठा हो, सब अपना मिल करके लड़ाई लड़े। हमारी टीम इतनी बड़ी तैयार है जिले में कि हम पूरे संघर्ष करने के लिए एकदम हमेशा तैयार है। जी जी। और बताना चाहते हैं सर न्यूज के माध्यम से? न्यूज के माध्यम से पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपको मैं विधिवत समझता हूं, जानता हूं। आपका कुशल नेतृत्व और आपके कार्य करने की क्षमता जौनपुर जनपद में बहुत ही सराहनीय है। आप समाज में घुस करके इतने अच्छे ढंग से आप देवा हैं और काम करते हैं, इसकी मैं बार बार प्रशंसा करता हूं और पूर्व परिचित है मेरा। वेद प्रकाश शुक्ला जी क्या कहना चाह रहे हैं सर? भाई मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे ब्राह्मण कम से कम होश में आए और अपनी एकता को ध्यान दें ताकि ब्राह्मणों का अपमान न हो। ब्राह्मण इतना लड़ रहा है, हमारे ब्राह्मण जो संगठित है, ब्राह्मण जिले में एकजुट हो जाए, इसीलिए यह कार्यक्रम रखा गया था। महाकुंभ है, इसी में सब ब्राह्मण जुट जाएंगे, इसी में हम लोग की नैया पार हो जाएगी। बहुत बड़ा ये जो सम्मेलन रखा गया था ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए, उनमें राष्ट्रीय चेतना और संगठन की चेतना जगाने के लिए लोगों की आह्वान किया गया था। अब जिले लेवल पे देखता हूँ और अपने हित को समझें और उस हित को व्यापक रूप से कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सामाजिक उत्थान के लिए, ब्राह्मणों के उत्थान के लिए उसको कैसे करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे हमारे मुख्य अतिथि के रूप में, उन्होंने सारी बातें बताई हैं और उसका अक्षर से पालन किया जा रहा है। हमारा संगठन, हमारे युवा साथी, हमारे सभी सम्मानित सभी लोग इसके साथ लगे हुए हैं। बहुत बहुत। मैं पंडित अवध नारायण तिवारी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा का प्रदेश अध्यक्ष। ये ब्राह्मण महाकुंभ का कार्य इसलिए हुआ है कि सभी ब्राह्मण भाई इकट्ठा होकर जागरूक होने का कार्य करें और जो पीड़ित भाई हैं उनका सहयोग किया जा सके। और सभी भाइयों से हमारा यह विनम्र निवेदन है कि सभी भाई एक दूसरे का साथ दें, विभीषण बनना आप छोड़ दें, क्योंकि अगर आप जो है विभीषण बनते रहेंगे तो आपके कुल का विनाश हो जाएगा। आपके जो वंशज हैं उनका अब अस्तित्व दांव पे लग चुका है। इसलिए आप जो है अपने भाइयों का साथ दें और एकजुटता और सक्रियता का परिचय दें। क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, मेरा शुक्ला मैरिज हॉल है,
लॉन है, वृंदावन पैलेस 2 मेरे पास लॉन भी है। उसके साथ साथ हम ब्राह्मण सभा में मैं वाराणसी मंडल से अध्यक्ष हूँ। जी जी जी। और साथ साथ आज 1 महीने से लगभग हम लोग इसमें बहुत मेहनत की है, प्रदेश अध्यक्ष जी और हम जैसे भी वाराणसी मंडल अध्यक्ष और हमारे पदाधिकारी बहुत थे हम लोग के साथ में। और बस खाली हम लोग की बस खाली मंशा यही है, जितने ब्राह्मण हैं बस खाली ब्राह्मण को एकत्रित करिए, उनको सही लाइन दीजिए, सही ढंग से सोच उनको बढ़ाइए अच्छे ढंग से। जी जी। बस यही सब है और क्या। तो लोगों को बस यही समझा रहे हैं, जैसे जो ब्राह्मण बंधु हमारे हैं, मान लीजिए किसी कारण बस किसी समस्या बस नहीं यहाँ पहुँच पाए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन और आगे कहीं की सभा हो ध्यान दीजिए, उन लोगों को पहुँचना चाहिए, लोगों को पहुँचना चाहिए। मान लीजिए कहीं भी सभा दोबारा हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे आजमगढ़ में हो या कहीं चाहे मिर्जापुर में हो, कहीं भी सभा हो लोग जहाँ पहुँचना चाहिए। और ठीक है मान लीजिए नहीं पहुँचे, लेकिन लोगों को अपने दिशा निर्देश सही रखना चाहिए। भाई ब्राह्मण कर्तव्य होता है, ब्राह्मण सबसे ऊंची कास्ट होता है और ब्राह्मण सबको शिक्षा देता है, ब्राह्मण सबको दीक्षा देता है। जी 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 जी। ब्राह्मण का ही सब लोग देख करके हर कास्ट लोग चलते हैं, सही बात है। ब्राह्मण का ही देख करके जी 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 लोग चलते हैं। जी जी सर। यही सब है क्या। देखिए बहुत बड़ी चीज बोले हैं कि जान लीजिए कि जो ब्राह्मण लोगों को शिक्षा देते हैं, जो ब्राह्मण लोगों को जान लीजिए संस्कार दिए, शिक्षा दिए, आचरण दिए, माने सारी चीज दिए ब्राह्मण। और वो ब्राह्मण अगर ब्राह्मण सभा है, अगर उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अगर कहीं भी कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे पहुंचे। साथी लोग खड़े हैं सर, आप भी कुछ कहेंगे ब्राह्मण के लिए? शुक्ला जी की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। देखिए सनातन की आत्मा ब्राह्मण है, बड़ी ऊंची बात बोले। जो ब्राह्मण नहीं आए हैं उनके लिए 2 लाइन हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, जो नहीं आए आना चाहिए था, अगर किसी कारणवश नहीं आ पाए तो ऐसा विश्वास किया जा रहा है कि वो फिर आए, फिर अगर सम्मेलन हो तो उसमें हाजिर हों। और जिस प्रकार से ब्राह्मण अन्य और लोग जो है जिस प्रकार से अपने अगर कोई भी प्रोग्राम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि अगर ब्राह्मण महाकुंभ में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित हों तो ज़्यादा बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिलता है, मिलेगा पूर्ण रूप से मिलेगा। अगर केस अगर हमारे सामने आ रहा है तो मैं आपसे टाई अप करवाने की पूरी कोशिश करूंगा कि सर ये जी सर आप टाइप करवाइए और हम लोग पूर्ण बहुमत से जी आपका सहयोग करेंगे। जी जी जी। और हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं उनका आभार व्यक्त करेंगे। जी जी जी। ये हमको बुलाए और हम लोग के सामने जो इतना बड़ा कार्य करेंगे। देखिए बड़ी ऊंची बात बोले हैं, जान लीजिए आज समाज से आदरणीय मंडल अध्यक्ष साहब वाराणसी मंडल से। और अगर वाकई अगर ब्राह्मण गरीब है, अगर वो लड़कियों की शादी करने में भी असमर्थ है, तो सर का पूरा आश्वासन है कि हम पूरी मदद करेंगे, खाली आपकी सूचना हमारे यहाँ तक पहुँच जाए बस।